Hello friends, I am Nikhil Batra. Topic of this video is phenothiazines. It is also one of the most important topic from examination point of view. It is useful for the students of B.Pharm 4th semester and also useful for my friends those are preparing for various pharma competitive examinations. In this video, I am going to talk about phenothiazines, their mode of action, side effects, their structures, and finally I will discuss their SAR. Dear friends, if you like this video, share it with your friends and subscribe my channel and also hit the bell icon to get the notifications of latestly uploaded videos. डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फिनोथायाजीन्स के बारे में। फिनोथायाजीन्स जो ये ड्रग्स हैं, ये बिलोंग करती हैं एंटीसाइकोटिक कैटेगरी से। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को न्यूरोलेप्टिक्स या मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम से भी जाना जाता है और ये इस तरह की ड्रग्स हैं जो डिफरेंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट साइकोसिस के ट्रीटमेंट में इनको काम में लिया जाता है, या फिर सिंपलर वर्ड्स में कह देंगे मेंटल इलनेसेस के ट्रीटमेंट में इनको काम में लेते हैं। तो जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के डिफरेंट नेम्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं या समझ ही नहीं पाएं कि आपसे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में ही बात की जा रही है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो ये फिनोथायाजीन ड्रग्स हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं अपनी एबिलिटी में। कौन सी एबिलिटी में? कि ये मेंटल इलनेस के जो सिम्टम्स हैं उसको किस तरह से मॉडिफाई करने वाली हैं, उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाने वाली हैं। इसीलिए ये मेडिसिन देने से पहले प्रॉपर डायग्नोसिस रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि मोस्ट एफिकेशियस ड्रग्स को चूज किया जा सके। जो भी ये मेंटल इलनेसेस हैं, इनको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है साइकोसिस, जैसे कि हम कह सकते हैं शाइजोफ्रेनिया, ये मोस्ट सीवियर मेंटल इलनेसेस हैं। सेकेंड कैटेगरी हो जाएगी न्यूरोसिस, जो कि रिलेटिवली माइल्ड मेंटल इलनेस होती हैं और यहाँ पे सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, जैसे कि एंग्जाइटी या फिर ऑब्सेसिव बिहेवियर। थर्ड कैटेगरी होगी मूड डिसऑर्डर्स, जहां पर एएनएस का डिसफंक्शन देखने को मिलता है और उसका इफेक्ट क्या होगा, स्लीप और एपेटाइट का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ अल्टरेशन देखने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फिनोथायाजीन ड्रग्स पोटेंट डोपामिन D2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्शन शो करती हैं। इट मींस D2 रिसेप्टर के साथ में बाइंड होती हैं डोपामिनर्जिक पाथवेज जो कि प्रेजेंट हैं ब्रेन में, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये ड्रग्स एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं डोपामिन के लिए। यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें ध्यान रखना है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जैसे कि क्लोजापीन, वो अपना इफेक्ट इस तरह से शो नहीं करेंगी। साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है जो फिनोथायाजीन ड्रग्स हैं, जब D2 रिसेप्टर के साथ में बाइंड होती है तो इनकी बाइंडिंग जितनी ज़्यादा होगी ये उतनी ही ज़्यादा पोटेंट होगी। इट मीन्स हम क्या कहेंगे कि इनकी बाइंडिंग कैपेसिटी और इन ड्रग्स की पोटेंसी के बीच में एक अच्छा कोरिलेशन होता है। गुड बाइंडिंग का मतलब क्या होगा कि गुड पोटेंट ड्रग होने वाली है। फिनोथायाजीन्स और जो थियोजेंथीन ड्रग्स होती हैं, ये D2 रिसेप्टर्स के साथ साथ D1, D3 और D4 रिसेप्टर पर भी अपना ब्लॉकिंग एक्शन शो करती है, लेकिन वहाँ पर इनकी पोटेंसी को कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। जो हमें डोपामिनर्जिक पाथवेज में ब्लॉकेज देखने को मिलता है, ये ब्लॉकेज कौन से एरियाज में होगा, तो इनके आप नाम ध्यान रख सकते हैं, टेम्पोरल एंड प्रीफ्रंटल एरियाज विच आर प्रेजेंट इन द लिम्बिक सिस्टम एंड इन मेसोकॉर्टिकल एरियाज। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डियर फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की भी ड्रग्स हैं जैसे कि एम्फेटामिन, लिवोडोपा, ब्रोमोक्रिप्टीन, जो कि डोपामिन की एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं और शाइजोफ्रेनिया प्रोड्यूस करती हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर डोपामिन थ्योरी ऑफ शाइजोफ्रेनिया प्रपोज की गई, लेकिन ये जो थ्योरी है ये एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करती है।
कौन सी ड्रग्स की, जो कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि उनकी वीक D2 ब्लॉकिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है। और जो इस तरह की ड्रग्स हैं ये मेनली काम करती हैं सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पर। स्पेशली हम उनमें बात कर सकते हैं 5-HT2A और 5-HT2C रिसेप्टर पर ये अपना एक्शन शो करती हैं। साथ ही साथ अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्शन भी देखने को मिलेगा और ये सेलेक्टिव होती हैं D4 रिसेप्टर के लिए। यहाँ जो ये HT मेंशन किया हुआ है इसकी आप फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं। HT स्टैंड्स फॉर 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। जब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को या हम कह सकते हैं फिनोथायाजीन्स को काम में लिया जाता है तो डोपामिनर्जिक ब्लॉकेज देखने को मिलता है, जिसके कारण कुछ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह के साइड इफेक्ट्स एक्चुअली कई सारे साइड इफेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। इसमें कौन कौन से साइड इफेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं तो उनकी बात करते हैं। पहला इफेक्ट होगा ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। इट मीन्स इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट हो सकता है। स्पीच स्लर्ड हो जाएगी। इट मीन्स जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। एकथीसिया देखने को मिलेगा। फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस आएगी और साथ ही साथ स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होगा। डिस्टोनिया देखने को मिल सकता है। इट मीन्स एबनॉर्मल मसल टोन हो जाएगी। एंग्जाइटी हो सकती है। फीलिंग ऑफ वरी या आप कह सकते हैं नर्वसनेस होने लगेगी। डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। एंग्जाइटी एक्सट्रीम लेवल पर आ जाएगी या फिर पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। पैरानोया वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। इट मीन्स लॉस ऑफ टच विद रियलिटी। पर्सन जो है या कह सकते हैं जो पेशेंट है वो रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। डिल्यूजन्स वाली सिचुएशन रहेंगी। या फिर हम साथ ही साथ कहेंगे ब्रेडिफ्रेनिया वाली सिचुएशन भी आ सकती है। इट मीन्स जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जिसको हमारे ब्रेन में प्रोसेस किया जाना है वो प्रोसेस स्लो हो जाता है। ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ये जनरली एसोसिएटेड होते हैं इम्प्रॉपर डोजेज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, या फिर ड्रग्स कभी कभी अपनी अनयूजुअल रिएक्शंस देती हैं जिसके कारण हमें ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बात करते हैं फिनोथायाजीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। प्रेजेंटली कई सारे फिनोथायाजीन डेरिवेटिव सिंथेसाइज किए जा चुके हैं, उनको फार्माकोलॉजिकली इवेल्युएट किया जा चुका है और जनरल स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आपको फिनोथायाजीन न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ये ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम है। 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट हैं। 3 रिंग हैं एक दूसरे से फ्यूज हो रखी हैं और जो सेंट्रल रिंग है इसमें सल्फर और नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम प्रेजेंट हैं। यहाँ 2 पॉइंट ऑफ वेरिएशन मेंशन किए हुए हैं। जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर R2 और जो ये 10th पोजीशन है यहाँ R10 मेंशन किया हुआ है। नंबरिंग आप ध्यान रख सकते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th, 8th, 9th और ये 10th पोजीशन हो गई है। अब ये जो ड्रग्स हैं इनको 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और वो किस बेस पर है तो डिपेंड करेगा कि जो ये 10th पोजीशन है, इट मीन्स जो ये नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ जो ये साइड चेन है, इस साइड चेन में किस तरह का कंपोनेंट प्रेजेंट है या कह सकते हैं कैसी केमिकल मॉइटी प्रेजेंट है। तो इसमें जो फर्स्ट सब क्लास है वो होगा इस तरह की ड्रग्स जिनमें प्रोपाइल डाई एल्काइल एमिनो मॉइटी प्रेजेंट हो। सेकेंड सब क्लास होगी वो ड्रग्स जिनमें एल्काइल पाइपेरी डाइल मॉइटी प्रेजेंट हो और थर्ड सब क्लास में वो ड्रग्स आएंगी जिनमें प्रोपाइल पाइपेराजेनाइल साइड चेन प्रेजेंट हो। तो देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की ड्रग्स। तो ये फर्स्ट सब क्लास है वो ड्रग्स जिनमें प्रोपाइल डाई एल्काइल एमिनो साइड चेन प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर बात करनी है 3 ड्रग्स की, प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड और ट्राइफ्लूप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। जो R10 वाली पोजीशन है वो इन तीनों ड्रग्स में ही सेम है। तो देखिए क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है, CH2 CH2 CH2, फिर उस पर नाइट्रोजन
और नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं। इट मीन्स जो NH2 मोइटी थी उसमें दोनों हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, और जो ये डॉट HCl है ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ये R10 पोजीशन पर ये मोइटी प्रेजेंट हैं वो इन तीनों ड्रग्स में सेम है। तो वेरिएशन कहाँ पे आया? इस सेकंड पोजीशन पर, मतलब जो ये R2 पॉइंट ऑफ वेरिएशन है। प्रोमाजीन की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है सेकंड पोजीशन पर। क्लोरप्रोमाजीन के केस में क्लोरीन प्रेजेंट है, और ट्राईफ्लोरोप्रोमाजीन की बात करें तो ट्राईफ्लोरो मिथाइल मोइटी प्रेजेंट है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं इनके अकॉर्डिंगली आप इनके नाम को भी मैच कर सकते हैं, याद करने में आसानी होगी। सेकंड सब क्लास की बात करते हैं, इस तरह की ड्रग्स जिनमें एल्काइल पाइपेरिडाइल साइड चेन प्रेजेंट हो। तो हमें यहाँ पर 2 ड्रग्स की बात करनी है। फर्स्ट ड्रग है थियोरिडेजिन हाइड्रोक्लोराइड और सेकंड ड्रग होगी मीजोरिडेजिन बेसाइलेट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ वेरिएशंस को अंडर कंसीडरेशन लेते हैं। R10 पोजीशन की बात करें तो थियोरिडेजिन के केस में देखें क्या मोइटी प्रेजेंट है, CH2 और ये पाइपेरिडीन रिंग प्रेजेंट है। ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम क्या हो गया, पाइपेरिडिनाइल, और ये एक्चुअल में 2 पाइपेरिडिनाइल मोइटी प्रेजेंट है। और साथ ही साथ अगर हम R2 की बात करें तो यहाँ पर मिथाइल थायोमोइटी प्रेजेंट है। सेकेंड ड्रग की तरफ बढ़ते हैं, मीजोरिडेजिन बेसाइलेट। तो मीजोरिडेजिन बेसाइलेट में देखिए जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है R10 के केस में ये दोनों ड्रग्स में सेम है। यहाँ डॉट HCl था और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है C6H5SO3H, और ये जो स्ट्रक्चर है या कहते हैं कि जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड को। बेंजीन रिंग, एक हाइड्रोजन हटाया, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा दिया, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मोइटी प्रेजेंट है। और मीजोरिडेजिन का बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ में जो सॉल्ट बनाया वो बेसाइलेट कहलाता है। तो ड्रग का नाम क्या हो जाएगा, मीजोरिडेजिन बेसाइलेट। R2 पोजीशन पर मीथेन सल्फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो R2 के केस में आपको इन दोनों ड्रग्स में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, और R10 वाली जो पोजीशन है यहाँ पर सॉल्ट के टाइप में वेरिएशन आया है। तो बात करते हैं थर्ड सब क्लास की। इसमें वो ड्रग्स आएंगी जिनमें कौन सी साइड चेन प्रेजेंट है, प्रोपाइल पाइपेरिजिनाइल साइड चेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें 4 ड्रग्स की बात करनी है। तो फर्स्ट ड्रग है प्रोक्लोरपेरेजिन मैलिएट, और यहाँ पर देखिए R2 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, और प्रोक्लोरपेरेजिन में R10 पर ये मोइटी प्रेजेंट है। तो देखिए जरा इसमें CH2 यहाँ नाइट्रोजन आ गया, इधर नाइट्रोजन आ गया, ये दोनों नाइट्रोजन पाइपेरिजीन रिंग से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स जो ये रिंग है इसी के कारण पाइपेरिजिनाइल वर्ड काम में लिया हुआ है, और जो प्रोक्लोरपेरेजिन है वो मैलिएट की फॉर्म में काम में ली जा रही है। इट मीन्स ये जो मैलेइक एसिड है इसके साथ में इसका सॉल्ट बनाया हुआ है। आप चाहे तो ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं या फिर इसकी जगह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मेंशन किया जा सकता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C4H4O4। सेकेंड ड्रग की बात करते हैं, ट्राईफ्लूपेरेजिन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड को रिप्रेजेंट कर दिया डॉट HCl से, ट्राईफ्लू वर्ड आया, इट मीन्स ट्राईफ्लोरोमिथाइल मोइटी प्रेजेंट है R2 पोजीशन पर, और R10 पर जो ये रिमेनिंग कंपोनेंट था ये प्रोक्लोरपेरेजिन के सिमिलर ही है, उसी के अकॉर्डिंगली है, कोई चेंज नहीं हुआ है। थर्ड ड्रग की बात करते हैं परफिनाजीन। तो परफिनाजीन में देखें जो R2 पोजीशन है यहाँ पर क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, और जो R10 पोजीशन है हम कंपेयर करें पिछली दोनों ड्रग से तो यहाँ पर क्या चेंज किया है, यहाँ पे मिथाइल मोइटी प्रेजेंट थी लेकिन यहाँ पर एक कार्बन इंक्रीज कर दिया है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप को अटैच कर दिया है। इट मीन्स पाइपेरिजीन रिंग के इस नाइट्रोजन पर CH2OH मोइटी प्रेजेंट है।
इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा फ्लूफिनाजीन हाइड्रोक्लोराइड के केस में। अब फ्लूफिनाजीन कह रहे हैं तो इट मीन्स फ्लोरीन वाला कंपोनेंट आएगा, तो वो अगेन CF3 की फॉर्म में प्रेजेंट है। बात करते हैं SAR ऑफ फिनोथायाजीन के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जब हम फिनोथायाजीन के SAR की बात कर रहे हैं तो इसको डिस्कस करने के अकॉर्डिंगली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हम डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूशंस की बात करेंगे और वो सब्स्टिट्यूशन होने वाले हैं फिनोथायाजीन रिंग सिस्टम पर। इसमें 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट होगा जिसमें हम सब्स्टिट्यूशंस की या हम कह सकते हैं डिफरेंट चेंजेस की बात करेंगे और वो चेंजेस होने वाले हैं एल्काइल साइड चेन में। और ये साइड चेन प्रेजेंट है कहां पर? 10th पोजीशन ऑफ दी फिनोथायाजीन रिंग पर प्रेजेंट है। यहां पे हम ये अल्फा बीटा पोजीशन की भी कुछ बात करेंगे और टोटल यहां पर ये 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की, जिसमें हम एमिनो फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। और ये एमिनो फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एल्काइल साइड चेन पर। और इस थर्ड पार्ट को आगे फर्दर और 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक हम बात करेंगे डिग्री ऑफ एमिनो ग्रुप की, और एमिनो ग्रुप के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनके साइज के बारे में बात करेंगे। और थर्ड पॉसिबिलिटी होगी कि अगर ये डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप जो सबसे अच्छा ग्रुप माना जाता है एक्टिविटी के लिए, अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाए हेट्रोसाइक्लिक रिंग से, तो आगे फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं। तो जो आगे फर्दर ये 3 ये सब पार्ट्स किए हुए हैं, यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे वो 232 पॉइंट्स की फॉर्म में मेंशन कर रखा है और टोटल यहाँ पर ये 15 पॉइंट्स हो गए हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर फिनोथायाजीन की जनरल स्ट्रक्चर, ये फिनोथायाजीन रिंग है, ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम प्रेजेंट है और ये है 3 कार्बन की एल्काइल चेन जिसको स्पेसर भी कहा जाता है। और यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन प्रेजेंट है। अल्फा पोजीशन पर आप बात करें तो यहाँ एमिनो ग्रुप है जहाँ 2 पॉइंट ऑफ वेरिएशन हो जाएंगे। फिनोथायाजीन रिंग में इस सेकंड पोजीशन पर R2 लगा हुआ है, तो ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ वेरिएशंस हैं। बात करते हैं SAR के बारे में और फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। इट मींस जो ट्राईसाइक्लिक फिनोथायाजीन रिंग सिस्टम है उसमें अलग अलग तरह के क्या क्या सब्स्टिट्यूशन दिए जा सकते हैं। तो जो इसमें हमें ध्यान रखना है, जो सेकंड पोजीशन होती है इस ट्राईसाइक्लिक रिंग सिस्टम की, वो बेस्ट पोजीशन होती है सब्स्टिट्यूशन के लिए। और अगर इस पोजीशन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया जाएगा तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और इसके केस में हम एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं उन ड्रग्स के जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, इसमें सेकंड पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। साथ ही साथ सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्राईफ्लूप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, जिसमें सेकंड पोजीशन पर ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों ही ड्रग्स ज़्यादा पोटेंट हैं इन कंपैरिजन टू दी प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें सेकंड पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये जो हम पोटेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, इसमें अगर कोई एटम या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पर, तो ये जो एक्टिविटी को बढ़ा रहा है उसके पीछे एक रीजन जो देखने को मिलता है वो क्या है कि इनके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अगर सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन किया जाए और कौन सा ग्रुप लगाना है, SCH3 ग्रुप लगाना है, मिथाइल थायोमोइटी अटैच करनी है। अगर इस तरह का चेंज किया जाता है तो जो हमने डिफरेंट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स की बात की थी उनमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ड्रग का नाम आपको ध्यान रखना है वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग कर रही है और ड्रग है थियोरिडेजिन हाइड्रोक्लोराइड। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, अगर आप कहें कि थर्ड पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूशन किया जाए और उस ड्रग का कंपेयर करें इस तरह की ड्रग से जो कि नॉन सब्स्टिट्यूटेंट
सब्स्टिट्यूटेड हों तो हम कहेंगे कि थर्ड पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होता है वो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम कहें कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूशन किया जाए तो वो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी को एडवर्सली अफेक्ट करता है या हम कहेंगे डिलीटेरियस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो आइए बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो एल्काइल साइड चेन 10th पोजीशन पे प्रेजेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो एल्काइल साइड चेन है इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के लिए, ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है। अगर आप कहते हैं कि इसकी बीटा पोजीशन पर मिथाइल ब्रांचिंग कर दी जाए तो एक्टिविटी में कुछ वेरिएबल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप कहते हैं कि मिथाइल ग्रुप लगाया जा रहा है बीटा पोजीशन पर तो किरैल कार्बन जनरेट हो जाता है, और किरैल कार्बन का मतलब वहां पर अब लीवो और डेक्स्ट्रो आइसोमर्स जनरेट हो जाएंगे। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें ध्यान रखना है कि जो इस तरह के आइसोमर्स जनरेट हुए वो दोनों एक दूसरे से पोटेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो लीवो आइसोमर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू दी डेक्स्ट्रो आइसोमर्स। और ये जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है ये क्या शो करता है कि जो लीवो आइसोमर्स हैं उनका प्रिसाइज फिट हो रहा है रिसेप्टर के साथ में, और ये प्रिसाइज फिट रिक्वायर्ड होता है ड्रग की एक्टिविटी के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर हम कहें कि जो ये 3 कार्बन की चेन थी इसको छोटा कर दिया जाए या इसके लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के रेफरेंस में बात करें तो हमें ड्रास्टिकली डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि एल्काइल साइड चेन को कम कर दिया जाए, इट मीन्स वहां पर 2 कार्बन एटम्स कर दिए जाएं, तो जो टाइप ऑफ एक्टिविटी है वो चेंज हो जाता है। इट मीन्स यहां पर क्या पार्ट हमें देखने को मिलने वाला है, एंटी मस्केरेनिक और एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और एग्जांपल्स यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं जैसे इथोप्रोपाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो ड्रग है इसको काम में लिया जाता है पार्किंसंस डिजीज के सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में। इस ड्रग की स्ट्रक्चर में आप देखें तो वो नाइट्रोजन जो 10th पोजीशन पे प्रेजेंट है और नाइट्रोजन एमिनो ग्रुप का, इन दोनों के बीच में 2 कार्बन एटम है, तो अब इसमें एंटी साइकोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा पार्ट जो हमें ध्यान रखना है, हम एग्जांपल लेंगे प्रोमिथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, जो कि फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है और इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमिनो फंक्शनल ग्रुप में क्या चेंज किए जाएं। और ये एमिनो फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, एल्काइल साइड चेन पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इसमें हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ एमिनो ग्रुप। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 डिग्री एमिनो फंक्शनल ग्रुप रिक्वायर्ड होता है एक्टिविटी के लिए, और अगर आपने कहा एमिनो ग्रुप 3 डिग्री वाला है तो मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर कहें कि 2 डिग्री या 1 डिग्री एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो जो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी है वो कंप्लीटली एबॉलिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इस एमिनो ग्रुप पर जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं उनका साइज का क्या इफेक्ट आता है एक्टिविटी पर। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। अगर हम कहें कि यहाँ पर डाई मिथाइल एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, इट मीन्स NH2 ग्रुप के दोनों हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, तो इस तरह की कंडीशन एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम कहें कि इस डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया जाए मोनोमिथाइल एमिनो ग्रुप में, इट मीन्स एक मिथाइल को कम कर दें या फिर दोनों मिथाइल की जगह
2 इथाइल ग्रुप लगा दिए जाएं, या दूसरे वर्ड्स में क्या कहेंगे, डाई इथाइल एमिनो ग्रुप लगा दिया जाए, तो इन दोनों में से अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो एक्टिविटी में डिक्रीज देखने को मिलेगा। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो एमिनो ग्रुप पर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं उसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिजायरेबल एक्टिविटी के लिए। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, रिप्लेसमेंट ऑफ डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग। इट मीन्स जो भी हमने बात की कि डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप रिक्वायर्ड है एक्टिविटी के लिए, तो क्या इसको हेट्रोसाइक्लिक रिंग से रिप्लेस किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, यहाँ पर कौन सी रिंग लगाई जा सकती हैं, पाइपेरिडीन रिंग या फिर पाइपेरिजीन रिंग। और ये दोनों जो रिंग लगाई जानी है वो किस तरह का एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ हम कहेंगे जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो या तो डिक्रीज हो जाएंगे या वो आप कहेंगे कि उनका रिमूवल हो जाएगा। इसमें हमें कौन सी ड्रग्स का एग्जाम्पल देना है, ऐसी ड्रग्स जिनमें पाइपेरिडीन रिंग प्रेजेंट है। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में बात करेंगे तो पाइपेरिडिनाइल मॉइटी प्रेजेंट होगी, और ये दोनों वही ड्रग्स हैं जो सेकेंड क्लास से बिलोंग कर रही हैं। ड्रग्स के नाम हो गए थियोरिडेजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड मीजोरिडेजिन बेसाइलेट। साथ ही साथ एग्जाम्पल दिया जा सकता है उन ड्रग्स का जिनमें पाइपेरिजिनाइल मॉइटी प्रेजेंट हो। तो ये चारों ड्रग्स कौन सी हैं जो थर्ड सब क्लास में हमने जिनकी बात की है, प्रोक्लोरपेरेजीन मैलिएट, ट्राइफ्लूपेरेजीन हाइड्रोक्लोराइड, परफिनाजीन, और लास्ट ड्रग है फ्लूफिनाजीन हाइड्रोक्लोराइड। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं, अगर हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप लगा दिया जाए नाइट्रोजन पर, कौन सा नाइट्रोजन, पाइपेरिजीन रिंग का नाइट्रोजन, तो जो एक्टिविटी है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल हम मेंशन कर सकते हैं परफिनाजीन का, और सेकंड एग्जाम्पल होगा फ्लूफिनाजीन हाइड्रोक्लोराइड। इन दोनों ही केसेस में पाइपेरिजीन रिंग के इन दोनों नाइट्रोजन एटम पर हाइड्रोक्सी इथाइल मॉइटी अटैच की हुई है। तो आइए बात करते हैं समरी ऑफ एसएआर। स्क्रीन पर आपको जनरल स्ट्रक्चर नजर आ रही है, तो इन पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम, इट मींस जो ये रिंग प्रेजेंट है ये एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगाए जा सकते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। जैसे यहाँ पे हमने ड्रग्स में बात की थी, क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है या फिर ट्राईफ्लोरोमिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। और अगर हम दूसरी पोजीशंस की बात करें, जैसे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई सब्स्टिट्यूशन किया जाता है तो कोई सिग्निफिकेंट एडवांटेज देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10th पोजीशन पर 3 कार्बन का ये एल्काइल चेन प्रेजेंट है जिसे स्पेसर भी कहा जा सकता है। अगर इस 3 कार्बन के स्पेसर में कुछ चेंज किया जाए तो जो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है, या फिर हम कहेंगे एक्टिविटी का टाइप चेंज हो जाता है। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो ये एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है इस 3 कार्बन वाले स्पेसर पर, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उनकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगाए जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट एल्काइल ग्रुप क्या होगा, मिथाइल ग्रुप। 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक मिथाइल ग्रुप हटा दिया या दोनों मिथाइल हटाकर उनकी जगह इथाइल लगा दिए तो एक्टिविटी एडवर्सली अफेक्ट होगी। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे फिनोथायाजीन के एसएआर को डिस्कस किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि समझ में आया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है, तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और चाहें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।